आज सबसे पहले तो आपको सलाम। आज हम अमसाल की किताब में से पाक कलाम को सीखेंगे। आमीन। Now, wisdom is given in God's Word. It's by God's Word that we understand spiritual things. और आज खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से हिकमत देने वाला है। और हिकमत जो है, दनाई जो है, अक्लमंदी जो है, वो हमें खुदा के कलाम के वसीला से ही मिलती है। और जब वो हमें दानाई दे देता है, हिकमत दे देता है, तो फिर ही हम बहुत सारी बातों को समझते हैं और बहुत सारी चीजें हमें हासिल हो जाती हैं। आमीन आमीन। Amen. So let's look at God's Word. Let's go to Proverbs chapter 1 through 7. और आइए खुदा के पाक कलाम में से देखें। हम देखेंगे अमसाल की किताब का पहला बाब पहली आयत से 7 आयत तक। सुलेमान बिन दाऊद था, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इंतजाज करने, अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ती की तरबियत हासिल करने के लिए, सादा दिलों को होशियारी, जुबान को इल्म और तकलीफ बख्शने के लिए, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुंचे, जिससे मसल और तमसील को बातों और उनके मामलों को समझ सके। खुदाम का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमद हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। खुदाम की कलाम से पढ़े सुने जाए। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से हम सबों पर खुदा की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। Okay, so in the scripture you see that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. और यहाँ खुदा का कलाम हमें साफ साफ बता रहा है कि खुदा से डरना जो है वो दनाई का शुरू है। जब आप खुदा से डरने लग जाते हैं तो आप में दनाई और अक्लमंदी आना शुरू हो जाती है। आमीन। आमीन। We have to realize that God is much closer than we think He is. और हमें हमेशा बात को महसूस करना चाहिए कि खुदा जितना हम सोचते हैं, हमारी सोच से भी ज्यादा हमारे नजदीक है। आमीन। आमीन। If we pray a prayer right now using just our thoughts, He can hear that. अगर आप अभी किसी को दुआ करना शुरू कर दें, आप दुआ करते जाएं, आप देखेंगे कि चाहे आप अपने ख्यालात से, यानी कि जुबान से नहीं, बोल कर नहीं, ऊंची आवाज से नहीं, अपने दिल के अंदर ही उससे दुआ मांग रहे हैं, तो याद रखें वो आपके ख्यालात को पढ़ने की फितरत रखता है, वो सुन रहा है। The Word of God says that He knows the intentions of our heart. That's right. और खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो हमारे दिल के सभी वसवसों को, सभी परेशानियों को जानता है। यानी जो बातें हमारे दिल में होती हैं वो उन्हें भी जानता है। आमीन। So we have to, another thing that we have to understand is that wisdom is hidden in God's Word. और अब जो हम सीखते हैं ये है कि जो अक्लमंदी है, जो दानाई है, आमीन। Amen. Okay, so when we know God's Word, we're able to see things that are not in line with the Word of God. We're able to judge these things. और जब हम खुदा के कलाम में से दानाई को पाना शुरू कर देते तो फिर वो बातें जो खुदा के कलाम में नहीं दिखती, जो खुदा के कलाम में नहीं, जिनके बारे में जिक्र या जो नहीं है मौजूद है, खुदा हमें वो भी दिखाना शुरू कर देता है, वो भी हमारे सामने रहता है। आमीन। Let's look at Proverbs chapter 9, verse 1 through 6. और हम अब देखेंगे एक और हवाला, इंसाल 9 बाब उसकी पहली आयत से 6 आयत तक। ने अपना घर चला लिया, उसने अपने साथों उसने अपने जानवरों को दिफा कर लिया और अपनी महक खिलाफ कर तैयार कर ली। उसने अपना दफ्तर भी छूट दिया, उसने अपनी सहेलियों को रवाना किया है। वो खुद ही शहर की ऊंची जगहों पर पुकारती है, जो सादा दिल है इधर आ जाए, और बेअकल से वो ये कहती है, आओ मेरी रोटी में से खाओ और मेरी मिलाई हुई मैं में से पीओ। सादा दिलो, बात आओ, जिंदा रहो और सेहत की राह पर चलो।
आमीन। खुदा के पाक आमीन। कलाम का पढ़ा सुना जाना। So, what you can see in this is that wisdom is already prepared. और जो आप इस हवाला में जो चीज देखते हैं कि दानाई जो है वो पहले से ही बना दी खुदा ने ऑलरेडी, यानी कि पहले से ही बनाई हुई है, उसे नए तौर पर बनाने की। आमीन। Wisdom has set her table. She calls to whoever is simple and says, "Let the simple one turn in here." और ये कह लें कि जैसे एक तरह से दानाई ने एक खाने का मेज आपके लिए सजाया हुआ है और वो आपको आवाजें दे रही है, क्या सादा दिलो, यानी कि जैसे हम पंजाबी में के बारे में क्या बड़ा सीधा बंदा है ना, तो हिकमत जो है, दनाई जो है, कलमंदी जो है, कह रही है क्या सादा दिलो मेरे ही तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें होशियारी और अकलमंदी की बातें सिखाऊंगी। आमीन। Amen. She says, "Come, eat of my bread and drink of the wine that I have mixed." और दानाई कहती है कि आओ मेरी रोटी में से रोटी खाओ और जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है उसे पियो, यानी दानाई कह रही है खाओ मेरे पास आओ, मैं तुमको दानाई की बातें सिखाऊंगी हमारे लिए डालूंगी। Amen. Wisdom does not need us. We need wisdom. बड़ी जबरदस्त बात कह रही है भाई ने, जब मैं बात पूरी करूं जरा जोर से तालियां मारी है। वो कहते हैं कि अकल को, दानाई को हमारी जरूरत नहीं है, हमें दानाई की जरूरत है। हालेलुया। Hallelujah. Let's look at Proverbs chapter 9, 10 through 11. और अब हम देखेंगे साल की किताब में से ही 9वां बाब और उसकी 11 में खुदा है और उस कुदूस की पहचान कहन है कि काम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी की साल ज्यादा होंगे। आमीन। Amen. Amen. Let's look at Proverbs chapter 2, 1 through 15. और अब हम देखेंगे साल दूसरा बाब की पहली आयत से 15वीं आयत तक। तो मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से बल्कि अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी को सीधा खुदानों की, तो तू खुदानों की खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। खुदावन ने हिकमत बख्शता है, मुफ्तहन उसी के मुंह से निकलते हैं और रात बातों के लिए मदद तैयार रखता है और रात रोक है ताकि वो अदल की राहों को निगरानी करे, अदल की राहों की निगरानी करे और अपने पट्टों की राह को महसूस करे। तब तुम ताकत और अदल और रास्ते को बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, इसकी हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मगरूब होगा, मंसूब होगा। तमीज तेरी निगाहबान होगी, फहम तेरी हिफाजत करेगा ताकि तुझे शरीर की राह से और कर्जगोर से बचाए। जो रास्तबाजी की राह को तरफ करते हैं ताकि तारीखी की राहों में चले, जो बदकारी से खुश होते हैं और शराब की कजरवी में खुश रहते हैं, जिनकी रविश ना हमवार और जिनकी राहें टेढ़ी हैं। आमीन। ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाए। आमीन। Amen. Brother Timothy, do you have any words that you'd like to say for the people? Yes. First off, hey, how's it Hello, going? brother. We learn that with happiness, in order to obtain, in order to get happiness, we have to have wisdom and understanding from the Lord. हम अगर नाखुश हैं तो मैं उससे और हमें खुशी को भी तलाश करने की जरूरत है। अगर हमारा वक्त ना खुशी के वक्त में कह लें, आप दुखों के वक्त में कह लें, अगर आपका हमारा वक्त चल रहा है तो तब भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और हमें खुशी को भी ढूंढने की। पहले हमें जरूरत यह है कि हम खुदा से अक्ल दानाई को पाएं। आमीन। And the knowledge of the Lord, of the Holy Lord, is true understanding.
And the beginning to get wisdom is the fear of the Lord. और खुदा जो सच्चा खुदा है, जिसकी बातें सच्ची हैं, उससे डरना जो है वो आपके लिए अक्लमंदी का शुरू हो जाता है। जब आप उससे डर कर जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं तो आप अकल और दानिश से भरते चले जाते हैं। आमीन। Go ahead. No, go ahead. It's fine. So you see that in Proverbs chapter 2, he says, if you receive my words and treasure up my commandments with you. और देखें, जब हमने वो दूसरा बाब पढ़ा था इंसाफ की किताब का, वहाँ खुदा कहता है कि जब तुम मुझसे डरना शुरू हो जाते हो और मेरी दानाई, मेरी अकल तुम्हें मिलना शुरू हो जाती है, तो मेरे जो खजाने हैं वो तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। आमीन। So it begins with the knowledge of God's word. Yes. और जब आप खुदा के कलाम से इल्म लेकर कुछ चीज शुरू करते हैं, because when you have the word, you know what's true, and when you know what's true, you can see what is false. तो आप सच और झूठ की पहचान को समझ जाते हैं। आपको सच और झूठ में फर्क मालूम हो जाता है, अतः कि आप आदमी को फर्क देखते हैं। आमीन। आमीन। When you compare things to the word of God, see, God's word is so true that you can look at other things and see that they're not true. और जब आप खुदा के कलाम को दूसरी चीजों के साथ रखकर देखें तो आप देखेंगे कि खुदा का कलाम सच्चा है और ये दुनिया की जो चीजें हैं ये सभी झूठी हैं। आमीन। आमीन। And this protects us in life. It protects us because we can see what is false. और यही बात है कि जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं, अक्ल तनाई पा लेते हैं, तो हमें हमारी जिंदगी गुजारते हुए बहुत सारे मसाइल से हम बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहते हैं, बहुत सारे नुकसानात से महफूज रहते हैं, क्योंकि उस अक्ल और दनाई के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से हमें सच और झूठ का, अच्छे और बुरे का पता चल जाता है। आमीन। आमीन। Amen. In verse 12 it says, delivering you from the way of evil. 12वीं आयत में लिखा है कि उसका जो खौफ है और इस खौफ के वसीला से मिलने वाली जो दानाई है वो आपको बुरी चीजों से बचाती है, बुरी रूहों से बचाती है, बुरे कामों से बचाती है। आमीन। आमीन। The way that it delivers us is God gives us truth first. God gives us truth, and then we can see what is untrue, what is not true. और याद रखिए कि आपको आज़ाद करने से पहले, आपको रिहाई बख्शने से पहले, आपको अबलीस से, उसकी बुरी अरवाह से छुड़वाने से पहले खुदा आपको सच्चाई दे देता है, क्योंकि सच्चाई आपको आज़ाद करती है और सच्चाई के वसीला से ही आपको पता चलता है कि ये जो है ये सच्चाई है, सच्चाई खुदा के पास है। आमीन। आमीन। Okay, let's go to Proverbs 6:20-23. और अब हम देखेंगे मिसाल छठा बाब उसके 20 उसके छठे बाब की 20वीं आयत से 23वीं आयत। बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़, इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तोप बना ले। ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगाहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेंगी, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की अलामत हयात की राह है। आमीन। आमीन। Timothy, do you have anything to say? Oh, I lost him. Let's look at Proverbs chapter 8, 1-21. Verses 1-21. Wow, it will be too long. मेरे ख्याल से
क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फहम आवाज बुलंद नहीं कर रहा। वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की छोटी जहाँ खड़ी होती है। फाटकों के पास शहर के मदखल पर यानी दरवाजों के मदखल पर वो जोर से पुकारती है, आदमियों मैं तुमको पुकारती हूँ और बनी आदम को आवाज देती हूँ। ऐसा दिलो होशियारी सीखो और हमको दाना दिल बनो। सुनो, क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूंगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी, इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होठों को शरारत से नफरत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है। समझने वाले के लिए वो सब साफ है और इल्म हासिल करने वालों के लिए रात है। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल है और ये सब मरबूब चीजों में इल्म दी। मुझे हिकमत की होशियारी को अपना मस्कर बनाया है और इल्म और तमजीद को पा लेती हूँ। कुरान का वो बदी सी अदावत है, गरूर और घुमंड और बुरी राह और कदमों मुंह से मुझे नफरत है। मशरत और हिमायत मेरी है, सहन मैं ही हूँ, मुझे कुदरत है, मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते और उमरा इंसाफ का फतवा देते हैं। मेरी ही बदौलत हाकिम में हुकूमत करते हैं और सरदार यानी दुनिया की हाकिम तो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पा लेंगे। दौलत और इज्जत मेरे साथ है, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी मेरा फर्ज होने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है और मेरा हासिल खालिस चांदी से। मैं सदाकत की राह पर इंसाफ के रास्तों में चलती हूँ ताकि मैं उनको जो करते हैं माल के वारिस बनाऊं और उनके खजानों को भर दूं। आमीन। Amen. Amen. Brother Timothy, you have anything to say? Well, the Bible says that in verse 5, lean not to your own understanding, but only to God's understanding. Meaning, अच्छा, तो ये 5वीं आयत हमें ये बताती है कि हमें अपनी अकल पर भरोसा नहीं करना है, हमें खुदा की अकल और दनाई पर भरोसा करना है। आमीन। यस माय ब्रदर। meaning God only has true knowledge and true understanding and true wisdom. और इसका मतलब यह है कि सिर्फ खुदा के पास ही हकीकी दनाई है, असली दनाई, सच्ची दनाई खुदा के पास ही है, सच्ची हिकमत उसके पास ही है, सच्ची अकलमंदी उसके पास ही है। इंसान की जो अकल है वो नाकस है, इंसान की अकल को हम सच नहीं कह सकते, खुदा की अकल सच है। आमीन आमीन। And He will give us that wisdom and that knowledge and lead us and guide us in all of our ways throughout life. और इब्लीस भी ये कोशिश करता है कि वो हमारी जो अकल है, हमारी जो दानाई है, वो कोशिश करता है कि हमें बताए कि ये जो है ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये हमें फिर जब हम खुद को ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, अपनी अकल को मुअस्सर समझते हैं, तो ये हमें खुदा से दूर ले जाता है। आमीन आमीन। Let's look at Proverbs chapter 4:15. चौथा बाब 4 से 15वीं आयत तक। अच्छा याद रखिए, जब भी ये कलाम बताते हैं तो कलाम को गौर से सुना कीजिए। दरअसल ये उसी में सारी बात बता देते हैं, ये खुद एक्सप्लेन कम ही करते हैं। आप देख ही रहे हैं, हवाले लंबे बता रहे हैं, उन हवालों को गौर से सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ आती जाएगी कि असल में आपको क्या कलाम दे रहे हैं। आमीन। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहे, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी, उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगरान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर, उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तुमसे गले लगा लेगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी, वो तेरे सर को जिन्नत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर, अब तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और रात पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम कोताह ना होंगे और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा।
तदबीर को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी निजात है। शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ना। आमीन। आमीन। अच्छा, ये जो इन्होंने 2-3 लंबे हवाले पढ़ाए हैं हमसे, इनमें एक चीज़ बहुत खास बताई गई है तकरीबन सभी तीनों लंबे हवालों में, ये है कि जब आप खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करते हैं, उसकी अक्ल और दनाई आप में आ जाती है, तो आपकी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो भी बढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है वो लंबी होती है। आमीन। Okay, so first God gives us knowledge of His Word. और कलाम हमें बता रहा है उसके इल्म के बारे में और उसकी हिकमत के बारे में कि वो दरअसल है क्या। And then we take what God says is true and right and just, and we apply it to our life. और जब हम देख लेते हैं कि खुदा जो कहता है वो सच है, खुदा की बातें सच हैं, तो हमें उन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। आमीन। Amen. Amen. And then we can see what happens. And then what happens is we gain understanding, we gain insight. और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है, और हम देखेंगे कि होता ये है कि फिर हम दानाई से भी बढ़ते हैं और हम अंदरूनी तौर पर भी उसके नूर से भरते चले जाते हैं, यानी कि वो बातें जो हम यूं खुली आंखों से नहीं देख सकते वो भी हमें नजर आना शुरू करते हैं। आमीन। Amen. And then we know wisdom, because wisdom is the application of God's Word. और फिर ही हम सही तौर पर दानाई को समझते हैं, और दानाई जो है वो खुदा के कलाम का अक्स है जो हमें नजर आता है, यानी कि एक लाख से कह लें कि बात फाइनल यही हो जाती है कि खुदा का कलाम जब हमें बसता है तो फिर हमें से दानाई और अकल की बाहर निकलते हैं। आमीन। Amen. So first we get the Word, then we apply the Word, then we understand wisdom. वो कहते हैं तो यही बात है, पहले हमें कलाम को लेने की जरूरत है, जब कलाम को हम ले लेंगे तो कलाम हम में से अकल बनकर चलेगा। आमीन। Amen. Amen. Brother Timothy, do you have anything to say? It says, enter not into the path of the wicked and go not in the way of the evil man in verse 14. और 14वीं आयत में लिखा है कि शरीरों के साथ बैठ कुछ ऐसी शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। Which pretty much means that there are bad people all around us, and we have a choice whether we go to them or follow them, or we follow God. और देखिए, हम जहाँ भी रहते हैं, जिस मुआशरे में दुनिया का कोई भी हिस्सा है, अगर हमारे गिर्द अच्छे लोग होते हैं तो हमारे गिर्द वो लोग भी होते हैं जो इब्लीस से बने हैं। तो खुदा हमें हमारी आज़ाद मर्जी पर छोड़ता है, वो हमसे कहता है कि तेरी चॉइस है, चाहे अच्छे दोस्त बना ले और चाहे बुरे दोस्त बना ले। आमीन। Amen. Avoid them. Don't go down that path. Follow the wisdom and understanding of God. और हमें उनके तरफ जाने की या उनसे जाने की जरूरत नहीं है जो के खुदा से दूर हैं, बल्कि हमें खुदा के पीछे चलने की और खुदा से हिकमत और दानाई मांगने की और उसके कलाम पर अमल करने की जरूरत है। आमीन। Amen. Amen. For it will sustain you during the difficult times. और दुआ जो है ये आपको मुश्किल हालात में मजबूत करती है। हालेलुया। Hallelujah. Yes, Lord. And so God gives us the Word. और खुदा हमें अपना कलाम देता है। It's our relationship with His Word
that gives us understanding. और ये हमारा उसके कलाम के साथ ताल्लुक है जो हमें दानाई से बनता है। आमीन। आमीन। And it's the application of God's word that gives us wisdom. और खुदा के कलाम का ये असर होता है कि हम में से अक्ल और दानाई जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Do you guys have more time? Are we still good? Yes, my brother, you can continue for 10 minutes. Okay, let's look at Proverbs chapter 3. 1 through 26. पहली ऐसे 26 में आज मेरी बेटी मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तो इनसे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तुम उनको अपने गले का तोड़ सुनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदा पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो उसके लिए रहनुमाई करेगा। तो अपनी इनकार में दानिशमंद ना बन, खुदा से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से दाम की ताज़ीम कर। यूं तेरे खते खूब भरे रहेंगे और तेरे होश नई महर से लबरेज होंगे। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है। जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है, क्योंकि उसका असूल चांदी के असूल से और इसका नफा कुंदन से बेहतर है। वो मरजान से ज्यादा बेशबहा है और तेरी मरगूब चीजों में बेनजी। उसे दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। जो उसे पकड़े रहते हैं वो उसके लिए हयात का दरख्त है और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। इसी के इल्म से गहराव में सोचे फूट निकले और अफलाक में शब्द टपकाते हैं। ऐ मेरे बेटे, दानाई और तमीज की हिफाजत कर, उनको अपनी आंखों के ओझल ना होने दे। यूं तेरी जान की हयात और तेरे गले की इज्जत हुई। तब तू बेखट के अपने रास्ते पर चलेगा और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। नागहानी दहशत से खौफ ना खाना और ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदा तेरा सहारा होगा और तेरे पाँव को फंस जाने से महफूज रखेगा। आमीन। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। एक दफा खुदा के कलाम के लिए जोर से ताली। Amen. So it's the idea is to identify the good, to know what is good. और जो कलाम है, खुदा का कलाम, जब हम इनसे जुड़े रहते हैं तो ये हमें आइडिया देता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और खुदा का कलाम ही है जो हमारी मदद करता है कि हम पहचान सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। आमीन। आमीन। And we know what is good because God has given us His word. और खुदा ने हमें अपना कलाम दिया है तो फिर ही हमें ये पता चलता है कि अच्छा क्या है। So by knowing what is good, we can see what is evil. और जब हम अच्छे को पहचान लेते हैं तो फिर ही हमें पता चलता है कि बुरा क्या है। आमीन। आमीन। Wisdom allows us to see the difference between good and evil. और यही अक्ल और दानाई करती है, वो भी हमें यही बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो एक रात से भाई के कहने का मकसद यही है कि खुदा के कलाम के वसीला से हमें अच्छे और बुरे की तमीज मिलती है। आमीन। आमीन। But then it's up to us. It's up to us to choose what is right.
right. लेकिन फिर भी देख लीजिए कि खुदा ने हमें हमारी मर्जी पर छोड़ा है कि हम अच्छे को चुने या बुरे। Amen. Brother Timothy, do you have anything to say? Yeah, I liked verse 25 and 26, and I was going to talk about that for a second. Go ahead. वो कह रहे हैं, It says, "Be not afraid of sudden fear, neither desolation or wicked when it cometh." हाँ, वो जो लिखा था कि दहशत से ना डरेगा। ना घमंडी दहशत से भोग ना खाना और ना चिड़ियों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदा तेरा सहारा होगा और वो तेरे पाँव को घुस जाने से महफूज रखेगा। आमीन। Amen. Bad things happen, bad people are out there, but we know that we have a God that protects us and keeps us by His grace. और क्योंकि हमारे गिर्द बुरे लोग होते हैं, इसलिए हमारे साथ बुरा होता रहता है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि खुदा हमारे साथ है। आमीन। Amen. ऐसी बात पे तो ताली लगा दिया।